धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जूम पैनल को बनाया और यहाँ पे हमें सिखाया, हमें नॉलेज दिया और हम सभी को यहाँ पे मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें और हम अपना नॉलेज दे सके और यहाँ पे हम सीख भी सके। दूसरा धन्यवाद मैं हमारे गुरु माता कामनी मैम को देना चाहूंगी, जो हम सभी को सपोर्ट करती हैं, हम सभी को गाइड करती हैं और हम सभी को बहुत ही अच्छा नॉलेज देती है। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, गाइडनेट और हमारे सफी मोहम्मद सर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो भी हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सिखाते हैं। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा के अपलाइन दिनेश यादव सर को, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को इस टाइम्स में लाके, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया जहाँ पे हम अभी बिजनेस कर पा रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं प्रियांशी मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी जो मुझे इतने अच्छे से इनवाइट किया मैम ने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लीडरों को, जो सभी लीडर ही हमें बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं। तो आज मेरा सेशन है, तो मैंने आज मेरा टॉपिक है आज कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करें तो करें कैसे। मेरा टॉपिक है आज का, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। आप लोग बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस जानवी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला है नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े पॉइंट। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो इन 6 पॉइंट पे गौर करना होगा। पहला है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर लेकर आना, बिजनेस प्लान दिखाना। जब हम बिजनेस प्लान दिखाएंगे लोगों को तो लोग हमारी ओर प्रोस्पेक्ट होंगे। लेकिन अगर हमें बिजनेस प्लान ही नहीं आता तो हम अपनी ओर लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे? अगर हम सीखेंगे नहीं तो लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे? हम जब दूसरों को कोई चीज बताते हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी बताते हैं, तो किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले उस प्रोडक्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए और उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को यूज कैसे करवा सकते हैं? ज्यादा सीखो और जल्दी सीखो। हमें सीखना एक हमारी भी कला है। सीख और सीखना और जल्दी सीखना ये भी एक कला ही होती है। तो हमें जितना हो सके उतना जल्दी सीखना है। चाहे कोई अपलाइन हो, चाहे कोई डाइन लाइन हो, चाहे कोई क्रॉस लाइन हो, कोई भी लीडर हो, अगर कोई भी लीडर आके सिखा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट्स में लेकर आना है, टीम में अच्छे लीडर तैयार करने हैं। हमारी टीम में अच्छे लीडर होने चाहिए क्योंकि हमारा काम जरूरी है। एक अपलाइन का काम और एक लीडर का काम बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम को डेवलप करे और अपनी टीम को सिखाए, अपनी टीम में ऐसी ऐसी बातें शेयर करे जिससे उनकी टीम अच्छी लीडर की बन सके और अच्छी तैयार हो सके। हमें अपनी टीम में रोजाना कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ ना कुछ कंपनी से रिलेटेड बातें डालनी चाहिए जिससे हमारी टीम में कुछ अच्छे लीडर तैयार हो सके। हर रोज कम से कम 3 प्लान दिखाना। हमें डेली कम से कम 3 प्लान दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हम 3 प्लान दिखाते तो हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर हमने आज 1 हफ्ते तक 3 प्लान दिखाया तो जरूरी नहीं है कि सभी हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई ना एक बंदा हमारे पास जरूर आएगा। अगर हम रोज 3 प्लान दिखाते हैं तो हमारी ओर एक ना एक इंसान, एक ना एक कोई ना कोई जरूर आएगा समझने के लिए बिजनेस को। मुंह में दाना ना जाए लेकिन 3 प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी ज्यादा सेल्स क्लोज करना। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, लेकिन जिनको अपने आप पर भरोसा करता है वो अपना खुद का व्यापार करते हैं। तो हमें अगर हम अपने काम पे भरोसा रखेंगे, हम काम को ये सोच कर करेंगे कि हमें इस काम पर सफलता पानी है तो हम नौकरी करेंगे। काम पर भरोसा होगा तो नौकरी ही होगा। नौकरी कौन करते हैं? जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं। जिनको अपने आप पर भरोसा होता है व्यापार करते हैं। अगर हमें अपने आप पर भरोसा है और हमें अपने मेहनत पर भरोसा है और हम मेहनत कर रहे हैं तो हम खुद का व्यापार ही करेंगे। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आ जाते हैं तो वो करियर नहीं सीधा इतिहास बनाते हैं। करियर उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज होती है। कई लोगों को जब लोग मतलब अपना करियर बनाने की सोचते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें बेवकूफ बोलती है और बहुत तो सारी बातें बोलती है, कहती है पागल हो गया है। नहीं, पागल ही इतिहास रचते हैं, यही बात आप याद रखिएगा। वो बहुत ही उन्हें भला बुरा कहती है, मतलब उन्हें भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग
अपने आप पे विश्वास रखते हैं, वो लोगों की बात में ना आकर अपना करियर बनाने पे आ जाते हैं, तो वो सीधा इतिहास बना लेते हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम होता है। करियर तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना अधिक कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे संघर्ष भी करना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल इज अ गुड। संघर्ष करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो बिना संघर्ष के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो चींटी होती है। जब चींटी अपना खाना ढो के लेके जाती है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं, तो फिर भी उन रास्तों से लड़कर वो चींटी एक कतार में अपना खाना लेके चलती है और अपने घर तक पहुंचाती है। इतना भारी खाना होता है उसका। तो जब एक चींटी इतनी छोटी सी अगर संघर्ष कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। जब उस चींटी में काबिलियत है, तो हमारे अंदर भी काबिलियत है। जब चींटी अपना खाना ढो के जाती है, तो उस खाने को ठंडियों के मौसम में आराम से खाती है। वैसे ही है, जब हम बहुत ही कठिन संघर्ष करेंगे, तो जीत भी हमारी उसी चींटी की तरह बहुत ही शानदार होगी। चैन। जो इंसान जीवन में चैन नहीं मनाता, वो जीवन भर बेचैन होता है। चैन बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैन क्या है? चैन हमारी टीम है। जब हम अपनी टीम नहीं होगी, हमारा टीम नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो चैन होना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो ये भी एक चैन ही है। जैसे कि हमारे परदादा, फिर हमारे दादाजी, फिर हमारे पापा जी, फिर हम, तो ये भी तो एक चैन ही होगी लंबी सी। तो वैसे ही हमें चैन बनानी है अपनी टीमों की। बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने चैन बनाकर जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए दो काम जरूर करना, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो दो काम पहले करना होगा, खुद से वादा करना होगा और मेहनत ज्यादा करना होगा। अपने आप के अंदर गांठ बांध लो, अपने आप से गांठ बांध लो, अपने आप से वादा कर लो कि हमें चाहे जो हो जाए, हमें यहाँ पे करना ही करना है। अपने आप से एक ऐसा वादा कि यहाँ आपके वादे को दुनिया तोड़ ना पाए। और मेहनत इतनी करिए कि दुनिया आपको भड़काने की कोशिश करे, लेकिन आप उस काम पर डटे रहे। नेटवर्क मार्केटिंग ही केवल ऐसा बिजनेस है जिसमें जब आप सो रहे होंगे तभी पैसा आता है। ये बात तो बिल्कुल सच है, और ये बात आपने अपने आंखों से देखा भी है कि हमारे ग्रेट गाइडनेट, हमारे इंडिया के आन बान शान AK पांडे सर को देखा ही है आपने कि वो बैठे बैठे इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? उन्होंने अपनी इतनी बड़ी टीम खड़ी की है, उन्होंने अपना बिजनेस करा है, उन्होंने अपने नीचे चैन बनाई है बहुत सारी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही केवल ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप सोए होंगे तब भी पैसा मिलने वाला है। हम जितनी बड़ी टीम बनाएंगे, जितना बड़ा बिजनेस करेंगे, फिर कुछ सालों बाद हमें बैठे बैठे पैसा आएगा। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो वर्ड वगैरह है, उन सब के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को उसकी गहराई तक नहीं जान पाएंगे, तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। पहला है वर्क, काम। अगर हमें काम करना है, तो उस काम की गहराई तक जाना होगा, उस काम का मतलब क्या है ये समझना होगा। डब्ल्यू से वेल्दी, वेल्दी यानी कि धनिक। आप सभी जानते हैं कि पैसा होता है वेल्दी, यानी कि हम वेल्दी रहते हैं। तो अगर आपको वेल्दी रहना है, तो काम करना होगा, टीम बनानी होगी, प्रोड्यूस करना होगा, लिस्ट बनाना होगा और फील्ड में जाना होगा। अपॉर्चुनिटी, अवसर। अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, तो आपको अवसर तो अपने आप ही मिलेगा। और रही बात रिवार्ड की, यानी कि इनाम की, तो जब आप यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, रैंक, बड़े रैंक पे जाएंगे, जैसे कि आप जब डायरेक्टर या फिर HD पे जाएंगे, तो आपको रिवार्ड मिलेगा। आप सभी जानते हैं विला फंड का रिवार्ड HD पे जाने पे मिलता है। और ये लग्जरी कार का अवार्ड ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक, सभी इन सभी रैंक्स पे मिल जाता है। और K से नॉलेज, नॉलेज हमारे पास यानी कि ज्ञान, नॉलेज हमारे पास भरपूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कार है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं तब वो चलती है। ऐसे हमारा माइंड है, इसमें हम नॉलेज का पेट्रोल डालते हैं तब हमारा माइंड चलता है, काम करता है। एक्शन। अब आप सभी जानते हैं कि एक्शन लेना कितना जरूरी है। एक्शन लेंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला ए से यानी कि ऑलवेज, हमेशा। हमें यहाँ पे हमेशा क्या करना है? हमेशा टिके रहना है। अगर हम टिकेंगे नहीं, तो हम जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। कई लोग एक हफ्ते में कुछ फायदा नहीं होता तो काम को छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं। एक महीने में फायदा नहीं होता तो छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं। एक साल में फायदा नहीं होता तो छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जो हमेशा टिके रहते हैं, जिनके अंदर हमेशा टिके रहने की काबिलियत होती है, वो यहाँ पे सफलता ले लेते हैं। C से कंप्लीट, कंप्लीट किसी भी काम को पूरा करने बिना रुकना नहीं है।
जैसे कि अगर हमने ठान लिया, हमारे विजन बोर्ड में लिखा हुआ है कि हमें 2 साल के अंदर अंदर 8 स्टार रैंक पे जाना है, 4 स्टार से 8 स्टार के रैंक पे जाना है, वो भी 2 साल के अंदर अंदर, तो कैसे ना कैसे करके जाना ही है, मतलब जाना ही है, रुकना नहीं है बीच में, मतलब किसी भी काम को पूरा करे बिना रुकना ही नहीं है। आई से इमेडिएट, इमेडिएट यानी कि तुरंत, किसी भी काम को तुरंत करने की काबिलियत होना चाहिए कि अगर हमने कहा कि करना है तो तुरंत उसी टाइम, यानी कि कल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, तुरंत के ऊपर ही एक बात बताऊं तो फिर जिसने बोला कल, दिन गया टल, जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों, जिसने बोला आज, उसी ने किया राज। तो आप क्या लेना चाहेंगे, कल, परसों या आज? हम सभी आज लेना चाहेंगे। अगर हमें राज करना है तुरंत आज ही लेना होगा, अगर क्योंकि अगर हम कल लेंगे तो दिन जाएगा टल, लेकिन अगर हम परसों लेंगे तो परसों करते करते बहुत सारे बरसों बीत जाएंगे। तो हमें आज लेना है, तभी हम राज कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, और उद्देश्य इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारा प्रयास भी इतना बड़ा हो, उद्देश्य हमारा इतना बड़ा हो कि हम सफलता हासिल करने पर हमें दुनिया रोक ना पाए। इतना बड़ा हमारा प्रयास और इतना बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपना बड़ा उद्देश्य बनाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, एचडी जाना, तो हमारा प्रयास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। नाउ यानी कि अभी, तो अभी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस। अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम के ऊपर फोकस करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एफ से फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित, निम्नलिखित जैसे कि कुछ भी हो सकता है, फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित यानी कि बहुत सारे काम, निम्नलिखित यानी कि बहुत सारे, तो फॉलोइंग मतलब बहुत सारे काम। अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ओ से 1 यानी कि एक, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उन सभी काम में से अगर आप सभी पे ध्यान देंगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, उसमें से कोई भी काम आपका बचेगा नहीं। इसलिए जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रहना चाहिए, एक और एक, 1 से 1 यानी कि एक ही काम पर फोकस होना चाहिए। अगर आप बार बार हर काम पे ध्यान देंगे कि ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक ही जगह फोकस करेंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। सी से कोर्स यानी कि अवधि, हम किसी भी अवधि में किसी भी टाइम पे एक ही काम पे फोकस करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और रही बात अंटिल और सक्सेसफुल की, अंटिल यानी कि जब तक सक्सेसफुल, सफलता, जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती तब तक हमें एक ही चीज पर फोकस करना है। विन, आप सभी जानते हैं टाइम्स में सभी को एक ना एक दिन विनर होना है। पहली बात तो ये है कि विनर होना नहीं है, हम जन्म से ही विनर होते हैं, वरना हम टाइम्स में कैसे आते। तो विन के पहले गहराई तक जान लेते हैं, फिर हम विन बनने की सोचेंगे। डब्ल्यू से वाई, वाई यहाँ पे वर्ड्स है लेकिन यहाँ पे वाई होगा, तो वाई, वाई का क्या होगा, वाई, अगर हमारा यहाँ पे वाई क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ पे सफलता नहीं हासिल कर सकते। पहले हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई क्लियर आप लोगों को कहाँ पे होगा, वाई क्लियर आप लोगों को सेमिनार मीटिंग वगैरह में होगा। आप जब सेमिनार मीटिंग्स में जाएंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको वहां मिल जाएगा। आई से इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज की, हर एक बिजनेस प्लान की, हर एक कंपनी की प्रोफाइल की, हर एक चीज की आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसकी गहराई तक आपको मालूम होना चाहिए। और नाउ यानी कि अभी, अभी भी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको उस महत्वपूर्ण जानकारी की पूरे पूरी डिटेल्स जानकारी करनी है। नेक्स्ट ड्रीम, यहाँ पे टाइम में हम क्यों आए हैं, हम यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आए हैं। तो सपने का महत्व क्या होता है, डी से डेडिकेशन यानी कि निष्ठा। अगर हम सपने देख रहे हैं, अगर हमें सपने अपने पूरे करने हैं, अगर हमने ठान लिया है कि हमें सपने अपने पूरे करने हैं, मतलब करने हैं, तो उस काम को पूरी निष्ठा से करना होगा। इस टाइम्स में पूरी निष्ठा से काम को करना होगा, पूरे डेडिकेशन से काम करना होगा, तभी हम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास जिम्मेदारी है हमारी टीम की, हमें टीम की जिम्मेदारी उठानी होगी, हमें टीम से बातचीत करनी होगी, टीम में हर एक चीज की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब हम अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे तभी हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो हमारे पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास एजुकेशन होगा, जब हम एजुकेशन एक दूसरे को बांटेंगे तो भी हम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एटीट्यूड, हमें किसी भी काम को एटीट्यूड के साथ करना है, कॉन्फिडेंट के साथ करना है। और रही बात मोटिवेशन की,
तो हमारे पास मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है। हम चलते हैं गोल की ओर। हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल सेटिंग क्या होना चाहिए? तो गोल का यानी जी से गेट, गेट यानी कि पाना। अगर आप अपने गोल सेट किया है कि हमें ये चीज करना है, उस चीज को पाना है, तो मतलब पाना है, उस चीज को गेट करना है, पाना है, चाहे जो हो जाए। अपॉर्चुनिटी, अवसर, जब आपको अवसर नहीं मिले तो सफल लीडर क्या करते हैं? अवसर ढूंढते नहीं है, वो अपना अवसर खुद बनाते हैं। और रही बात अटेंड की, तो ए से अटेंड, अगर हम मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे तो हमारा गोल सेट कैसे होगा? हमें अपना गोल सेट करना है तो मीटिंग्स में अटेंड होना होगा। एल से लीडरशिप, लीडरशिप हमारे अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। अगर हमारे पास लीडरशिप नहीं है तो हम कैसे लीडर हैं? हमारे पास लीडरशिप होना चाहिए, मीटिंग में अटेंड होना चाहिए, अवसर हमारे पास है। नहीं बात गेट की, तो हर चीज पाने के अंदर हमारे अंदर काबिलियत है। टीम, हमारी टीम क्या है? हमारी टीम के साथ हमें क्या करना चाहिए? टीम में टी से टुगेदर, यानी कि हमेशा टीम के साथ रहना चाहिए। ई से एवरीवन, यानी कि सभी लोगों को, पूरी टीम में एवरीवन, सब लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी है। और अपनी टीम में ए से अचीव, अपनी टीम में किसी भी लीडर को जरूरत है, हम उस लीडर को कोई भी रैंक अचीव करवा सकते हैं, और मोर यानी कि और भी कोई अलग अलग चीजों में हम उनकी हेल्प करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं कि इंडिया में 100 में से कितने परसेंट लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास रखते हैं। चलते हैं, तो 100 में से 50% लोग तो 30 दिन में हार मान लेते हैं, यानी कि 50% लोग 30 दिन में हार मान लेंगे। कैसे? वो 30 दिन यहाँ पे काम करेंगे, उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा तो बुरा मान के चले जाएंगे और कहेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 30% लोग 90 दिन में हार मान लेंगे, 10% लोग 6 महीने में हार मान लेंगे, 5% लोग साल भर में हार मान लेंगे, 95% तो यही हो गए। रही बात 5% लोगों की, तो 5% लोग कभी भी हार नहीं मानते, और यही 5% लोग दुनिया की 95% दौलत को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे फायदा होना है, लेकिन हमें यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। 50% लोग 30 दिन तक टिके और चले गए, 30% लोग 90 दिन तक टिके, चले गए, 10% लोग 6 महीने तक टिके, चले गए, 5% लोग साल भर टिके और चले गए, लेकिन 5% लोग कभी नहीं हारे, कभी नहीं गए, टिके रहे। टिके रहना है मतलब यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे सफलता हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं असफल लोगों की। तो असफल लोग को सफलता हासिल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि वो, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि लोग एक हफ्ता रहते हैं, मुनाफा नहीं होता तो भाग जाते हैं, तो वैसे ही वो लोग, उन लोगों को टिके रहना तो होता नहीं है। घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, प्रोडक्ट का यूज करेंगे नहीं, और इन सभी को महीने के लाख रुपए इनकम चाहिए। अगर हम ऐसे काम करेंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं, लिस्ट बनाएंगे ही नहीं, प्लान दिखाएंगे ही नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे ही नहीं, प्रोडक्ट के बारे में कुछ आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सफलता कैसे हासिल होगी? यहाँ पे हमें अच्छी से अच्छी जानकारी पानी होगी, तभी हम यहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सक्सेस इन 6 चीजों की डिमांड करती है। हम देखते हैं कि सक्सेस मांगते क्या क्या है। सक्सेस यहाँ पे हद से ज्यादा मेहनत मांगती है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा रोल करेंगे, उतना ही अच्छा पैसा आप यहाँ पे कमा पाएंगे। तो हद से ज्यादा मेहनत और बुरी आदतों का त्याग, हमें बुरी आदतों का त्याग करना होगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिस्ट बनाएंगे नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, ये सब बुरी आदत है, जल्दी उठेंगे नहीं, तो इन सबको त्याग करना होगा। संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे चींटी में हिम्मत होती है, वैसे हमारे अंदर संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब हम संघर्ष करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम काम पे विश्वास रखेंगे तो नौकरी करेंगे, लेकिन जब हम खुद पे विश्वास करेंगे तो अपना व्यापार करेंगे। धैर्य रखने की काबिलियत हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, हमारे अंदर धैर्य रखने की काबिलियत होना बहुत जरूरी है। और अपने काम के प्रति जुनून तो बहुत ही ज्यादा। तो अपने काम के प्रति जुनून होना बहुत जरूरी है। अपने काम के प्रति हमें क्या करना है क्या नहीं, मतलब एक पागलपन होना चाहिए। एक पागल ही इतिहास रचता है। तो हमारे काम को लेकर, नेटवर्क सक्सेस को लेकर हमारे अंदर एक पागलपन होना चाहिए। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। हमारी बॉडी में परिवर्तन होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बनते हैं, वैसे वह परिवर्तन तो है।
वैसे हमें अपने काम में परिवर्तन लाना होगा तो हम यहाँ पे सफलता हासिल कर लेंगे। किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपने को पूरा करने में इन्वेस्ट कर दे। किसी के साथ हम टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि हो गया हमने टाइम वेस्ट किया, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हम ना सोने में टाइम लगा देते हैं, टीवी देखने में टाइम लगा देते हैं, मोबाइल चलाने में टाइम लगा देते हैं। तो जब हम जानते हैं कि टाइम की कीमत क्या है, हम सभी जानते हैं टाइम की कीमत क्या है। अगर टाइम एक बार बीत जाए तो कभी वापस लौट के नहीं आता। किसी का टाइम अच्छा चलता है तो किसी का टाइम बुरा चलता है। कोई टाइम से मुनाफा ज्यादा पा पाता है और कोई टाइम से बहुत ही नुकसान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि टाइम कितना महत्व है, टाइम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। और अगर हम टाइम टाइम की काबिलियत नहीं रखेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हमें टाइम के बारे में ही नहीं पता, टाइम तो आपका निकलता जा रहा है, वो तो आपकी कब्र खोद रहा है, आप ही को आगे बढ़ना होगा। वो टाइम अपने सपने को पूरा करने में लगाए। पैसे रोज चाहिए तो मजदूरी, पैसे महीने में चाहिए तो नौकरी, पैसे जीवन भर चाहिए तो नेटवर्किंग। अगर आपको रोज पैसे चाहिए तो आपको मजदूरी करनी होगी, मजदूरों को रोज पैसा मिलता है। अगर आपको पैसे महीने में चाहिए तो आपको नौकरी करनी होगी। जब नौकरी करोगे तो आपको डांट भी खानी पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको महीने में पैसे मिलेंगे। नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तो ना कोई डांट, ना कोई रिस्क, ना कोई टाइम वेस्ट, पैसों की आजादी, टाइम की आजादी और जीवन भर पैसे ही पैसे। तो इन तीनों में से आप क्या लेना चाहेंगे? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पैसे देती रहेगी। पहला, अब हम इस पे आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इसी बात को सक्सेस लीडर कन्वर्ट अपने आप को वो नहीं कर पाते, इसी बात को हटा नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट है लोग क्या कहेंगे। लोग, अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। अगर आप शादी करोगे तो लोगों के पास बहुत कुछ कहने को हो जाएगा। वो कहेंगे आपको जैसे कि जल्दी शादी कर ली, या फिर देर से शादी कर ली, या फिर लाइफ लाइफ पार्टनर गलत चूज किया, या फिर कुछ और भी। व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। मतलब कि लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे। जब आप फील्ड में निकलेंगे तो लोग आपको भड़काएंगे, मतलब कि आप जरा सा भी उड़ने की कोशिश करेंगे ना तो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो ये है लोग, ये है नेगेटिव लोग। ये कौन है? ये नेगेटिव लोग है। हर कोई आपको भड़काएगा, कोई आपको भला बुरा कहेगा, कोई आपको गालियां बरसाएगा, कोई आपको बहुत ही बुरा कहेगा, तो कोई आपके ऊपर डांटेगा, तो कोई आपको प्यार से सम्मानित करेगा। तो मतलब आपको फील्ड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप उस लोगों की बात पे गए तब आप गए, आप फिर यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। 100 में से आधे से ज्यादा परसेंट लोग लोग क्या कहेंगे इस पर विश्वास करके चले जाते हैं, लेकिन जो 100 में से कुछ लोग बचते हैं, वही लोग क्या कहेंगे इस पे ना जाकर अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं। कि लोग क्या कहेंगे उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लोग क्या कहेंगे बोले दो उन्हें, हमें क्या करना उनसे। हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, हमें अपने सपनों पर ध्यान देना है, हमें अपना गोल सेट करना है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। एक घोड़ा होता है, वो कितनी रफ्तार में भागता है, कितनी तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, और फिर जब वो भागता है तो जल्दी उसे कोई पकड़ नहीं पाता। तो जिंदगी में अगर हम सफलता की राह पर चलेंगे तो लोग हमें पकड़ के जाने नहीं देंगे, नेगेटिव लोग हमें पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर जिंदगी में आप घोड़े की तरह तेज भागेंगे अपने लक्ष्य की ओर तो लोग आपको पकड़ नहीं पाएंगे, और वो वहीं पर आके रह जाएंगे कि वो तो गया, अब उसे छोड़ो। अपने नींदों को बेचकर ही सपनों को हकीकत में बदला जाता है। देर तक बिस्तर पर सोने से सपने कभी पूरे नहीं हुआ करते। ये बात सच है। जब आप बिस्तर पे सो के सपने देखते हैं तो सपने तो आप बहुत कुछ देखते हैं। तो जब आप सोकर सपने देखते हैं तो क्या वो सपने पूरे होते हैं? कभी नहीं होते। लेकिन अगर आप दिन में सपने पूरे करते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या सपने पूरे होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सपने पूरे करने हैं तो अपने नींदों को बेचना होगा।
अपने नींदों को छोड़कर सपनों की हकीकत में बदला जा सकता है। अपनी नींदों को बेचकर अपने सपनों को हकीकत में हम ला सकते हैं, हकीकत बना सकते हैं। तो हमें लेकिन इसके लिए हमें अपना नींद बेचकर हमें नॉलेज पाना होगा। अब कई लोगों का कहना है कि ट्यांस करना ही क्यों जरूरी है, ट्यांस करनी क्यों है, ट्यांस ही क्यों, पैसों क्यों करते हैं हम ट्यांस, यहाँ पे हमें ऐसा क्या मिलता है जो हम ट्यांस ही करते हैं। यहाँ पे हमें पैसों की आजादी मिलती है, समय की आजादी मिलती है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती है, अच्छी सेहत मिलती है, लग्जरी लाइफ मिलती है, लग्जरी कार मिलती है। पैसों की आजादी, जैसे पांडे सर कितना पैसा कमा रहे हैं हम, तो बहुत सारा। समय की आजादी, तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, हम बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। लाइफ टाइम सिक्योरिटी, तो वो भी है हमारे साथ। अच्छी सेहत, तो टाइम्स के प्रोडक्टों में इतना दम है कि कोरोना को खत्म कर दे। लग्जरी लाइफ, जी हाँ, अगर हमारे पास पैसे हैं तो लग्जरी लाइफ तो होगी ही, लग्जरी कार तो होगी। रही बात खुशियां की, तो खुशियां भी हमारे पास होंगी। हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी क्या ताकत है जो पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है जो पूरे देश की, पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की तस्वीर बदल सकती है। बस हर इंसान को समझे और करे। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं तो हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जीवन में जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सीखा है, हमने सीख लिया, तो हवाई जहाज चलाना भी बहुत आसान है। लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। आप साइकिल पे किसी बच्चे को बैठाइए और उस बच्चे को बैठाइए जिसे साइकिल चलानी नहीं आती, वो तो कहेगा कि मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आप उसे एरोप्लेन में बैठाइए जिसको एरोप्लेन चलाना आता है, फिर देखिए वो तो चला लेगा, कहता बहुत आसान है, मुझे तो आता है। कैसे आता है, सीखना है, सीखा उसने, उसकी ट्रेनिंग ली कि इसे कैसे चलाना है, एरोप्लेन में कैसे चलाना है, उसने सीखा, ट्रेनिंग ली, तभी तो उसने किया, जीता, तभी तो चलाना आता है। वैसे ही अगर हमें जीतना है तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मान लो तो हारोगी, लेकिन ठान लो तो जीतोगी। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। तो दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है। हमें वक्त को बचाए रखना है, हमें वक्त की ओर ध्यान देना है। हम अपना टाइम किसी और के साथ वेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंसान, कोई भी नेगेटिव लोग आपको कहता है कि अपना टाइम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बिताइए, तो आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको नेगेटिव बातें ही सिखाएगा। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव बातें ही आपको सिखाएगा। तो अपना वक्त किसी को भी मत दीजिए, अपना वक्त सफलता पाने के लिए लगा दीजिए। क्योंकि कामयाबी जो है हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कई लोग अच्छा, मैं आपको बताऊं कि असफल लोग असफल क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो असफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। जैसे कि हम गरीब है, हमने पढ़ा लिखा नहीं है, हम अनपढ़ है, या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है, या फिर हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर हमारी उम्र ज्यादा है, या फिर हमारी उम्र कम है। तो ये सब बहाने असफल होने के हैं। क्योंकि एक और बात की, वो लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं होती है। ये नहीं कि आपके हाथों के लकीरों में लिखा है कि आप कामयाब होने वाले हैं, वो तो माथे के पसीने में होती है। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं। जब एक किसान को देखिएगा आप, जब वो धूप में, कड़ी धूप में खेतों की जुताइयां करता है, तो उनके माथों पे पसीने आते हैं। और जब पसीने आते हैं तो बाद में उनकी जो खेत होती है, जो उनकी फसल होती है, वो दिखाई देती है। उनके सारे पेड़ पौधे जो उन्होंने लगाए, धान, खेत, खलियान, सब कुछ लहरते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, खेत वगैरह होते हैं। तो जैसे वो मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें मेहनत करनी होगी। हमारे माथे के पसीने में ही हमारी कामयाबी है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। एक और बात कि हमारे जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें बुरे दिन से भी पहले लड़ना पड़ता है। बुरे दिन जैसे कि अगर हम अभी 3 स्टार रैंक पे हैं, तो ये हमारे बुरे दिन कैसे हैं। यहाँ पे हमें टीम बनानी होगी, फील्ड में जाना होगा, काम करना होगा, प्रोडक्ट यूज करना होगा। तो ये सब हमारे बुरे दिन है। लेकिन जब हम इन सबको पार कर लेंगे तो हमारे अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। जब हम बड़े रैंक पे आ जाएंगे तो हमारे अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। तब तब हमें पैसा आएगा,
इसलिए बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना बहुत जरूरी है। याद याद रखिए कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। हमें कोई भी काम करेंगे तो हमारे बाधा ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान ने कंस को मारने की सोची थी, जब वो कंस को मारने जाते थे, तो कंस के मारने से पहले कृष्ण जी के रास्ते में बहुत सारी बाधा आई थी। क्या क्या आई थी? भूतना मौसी आई थी, अगासुर आए थे, वकासुर आए थे। क्यों आए थे? कृष्ण भगवान को रोकने के लिए आए थे। तो वैसे ही वो वकासुर अगासुर कौन है? वो नेगेटिव लोग हैं जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें सफलता तक जाने नहीं देंगे। तो हमारे रास्ते में बहुत सारे बाधा आएंगे, बहुत सारे कंकड़ आएंगे, बहुत सारे तूफान आएंगे, लेकिन जिसमें सफलता होने का जुनून है, वो आंधी तूफान बाढ़ सभी से, भूकंप सभी से लड़कर आगे बढ़ता है और सफलता फिर उन्हीं लोगों के कदम चूमती है। क्योंकि जब आप उड़ जाएंगे ना, तो दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन जब आप उड़ने की कोशिश करेंगे, दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक आदमी था जिसका कोई घर नहीं था, मतलब वो गरीब परिवार से था और वो मजदूरी करता था और किसी पेड़ के नीचे रहता था और वो रोज 4 रोटियां बनाता था। और लेकिन जब वो खाने जाता था तो उसे 1 रोटी ही मिलती थी, क्योंकि उस पेड़ पर एक चूहा रहता था जो 3 रोटियां खा जाता था। और वो उस आदमी उस चूहे से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने बोला कि चूहा भाई, तुम मेरी रोटियां तो मैं बनाता हूँ, लेकिन खा तुम क्यों जाते हो? हमारा पेट भर नहीं पाता। तो चूहा बोलता है कि मैं अपनी किस्मत का खाता हूँ। तो आदमी बोलता है कि मजदूरी कर कर मैं लाता हूँ, रोटियां मैं बनाता हूँ, और खा तुम जाते हो और कह रहे हो कि किस्मत का खाता हूँ। तो चूहा ने बोला, सभी के हिस्से का भगवान देता है। आदमी ने बोला, इसका फैसला हम कैसे करें? तो चूहा ने बोला, इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला गौतम बुद्ध करेंगे, वो सभी लोगों का फैसला करते हैं। तो आदमी ने कहा ठीक है, और गौतम बुद्ध की ओर चल दिया। वो आदमी जो था, वो अपना फैसला, अपने सवाल का जवाब लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास चला गया। तो रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। वो किसी पहाड़ पर बैठा था। वो जादूगर जो था, अपने हाथ में छड़ी ले रखा था। उस आदमी ने पूछा जादूगर से कि तुम तो बड़े चमत्कार हो, तो तुम यहाँ पे? जादूगर ने बोला कि मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे स्वर्ग जाना है। तो आदमी ने बोला कि ये फैसला तो गौतम बुद्ध करता है, हम वही जा रहे हैं। तो जादूगर ने बोला, मेरे भी सवाल का जवाब देती आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो वो आदमी आगे बढ़ा, तो उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। वो उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा, तो उसने वहां उसे रात हो गई थी। तो उसने बोला कि माता जी, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है क्या? यहाँ पानी मिलेगा? तो उस बूढ़ी माता ने बोला कि कौन है? तो उसने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे 2 सवालों का जवाब पूछना है। तो उस बूढ़ी माँ ने बोला कि मेरा भी एक सवाल पूछ से आना। मेरे पास एक बेटी है, वो गूंगी है, कि वो कब मेरे पास एक बेटी है, वो गूंगी है, और वो कब बोलेगी? ये गौतम बुद्ध से पूछ के आना। तो आदमी ने बोला ठीक है, और चल दिया। और चलते चलते रास्ते में उसे नदी मिली, नदी आया। नदी पार करना बहुत मुश्किल था। फिर वहां उसे कछुआ मिला। उस कछुए ने उस आदमी ने बोला कि कछुआ से कि मुझे नदी पार करा दो। तो कछुए ने बोला कि मुझे नदी पार करा दो। तो कछुए ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, कि मेरा भी एक सवाल है। तो उस आदमी ने बोला, सॉरी, उस कछुए ने बोला कि मैं 100 साल का हो गया हूँ, मेरा मुक्ति कब होगा? मुझे इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेना है, मेरा भी जवाब लाना। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, तुम मुझे नदी पार करवा दो, मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब लेते आऊंगा। तो उस कछुए ने उसे नदी पार कराई। वे गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो आदमी जो था, गौतम बुद्ध के पास गया, तो वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। तो उन सभी लोग अपने अपने सवाल पूछना चाहते थे, अपने अपने जवाब लेना चाहते थे। फिर गौतम बुद्ध ने बोला कि कोई भी आदमी सिर्फ और सिर्फ 3 ही सवाल कर सकता है। तो उस आदमी ने मन में सोचा कि मेरे पास तो 4 सवाल है, एक जादूगर का, एक बूढ़ी माता का, और एक कछुए का, और एक मेरा खुद का। तो अब मैं क्या करूं? तो उसने सोचा मन में कि मेरा सवाल तो खाने पीने के मामले का है, रोटी का मामला है। तो उसने अपना सवाल छोड़ दिया और बूढ़ी माता और जादूगर और कछुए का सवाल पूछ लिया। उसने अपना सवाल को त्याग दिया, अपने सवाल को छोड़ दिया और दूसरों के बारे में सोचा। तो जब उसको जवाब मिल गया, पहले उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि जादूगर को स्वर्ग कब जा पाएगा? तो गौतम बुद्ध ने बोला, जब वो अपनी छड़ी को छोड़ देगा,
तो वो चला जाएगा स्वर्ग को। फिर बूढ़ी माँ का सवाल पूछा उसने, तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि जो लड़की गूंगी है उस लड़की की शादी करा दो, उसकी आवाज ठीक हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध ने कछुए की सवाल पूछा, तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि उसको कछुए को बोलना कि वो अपनी खोपड़ी हटा दे, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसे कछुआ मिला, तो कछुए ने बोला कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? तो उस आदमी ने बोला हाँ हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो उस कछुए ने बोला कि क्या मिला, क्या बोला गौतम बुद्ध ने? तो उसने बोला कि गौतम बुद्ध ने बोला तुम अपनी खोपड़ी हटा दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही कछुए ने अपनी खोपड़ी हटाई, तो उस कछुए की खोपड़ी के नीचे बहुत सारे जेवरात और हीरे रखे हुए थे। तो उस कछुए ने बोला तुमने मेरे सवाल का जवाब लेकर आया, तो अब तो मैं मुक्ति पा रहा हूँ, तो मुझे सोने जेवरात का क्या काम, इसे तुम ही रख लो। तो उस आदमी ने सारे जेवरात ले लिए। जब आगे पहुंचा तो उसे जादूगर मिला। तो उस जादूगर ने बोला कि मेरे सवाल का जवाब मिला? तो उस आदमी ने बोला हाँ हाँ मिला ना, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिला। तो उसने पूछा कि क्या हुआ? तो उस आदमी ने बोला कि तुम अपनी छड़ी को छोड़ दो, तुम्हें स्वर्ग को चले जाओगे। तो उसने बोला इस छड़ी का मेरा क्या काम, इसे तुम ही रख लो। जैसे ही उसने छड़ी छोड़ी, वो स्वर्ग की ओर चला गया। और रही बात बूढ़ी माँ की, फिर उससे आगे जाके बूढ़ी माँ मिली। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला कि मेरी बेटी की आवाज कब आएगी? तो उसने बोला हाँ हाँ माता जी, आपके भी सवाल का भी जवाब मिल गया। तो उसने बोला, बूढ़ी माता ने बोला कि गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की की शादी करा दे, तो आपकी बेटी की आवाज आ जाएगी। तो उसने बूढ़ी माता ने बोला कि तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है, तुम ही इससे शादी कर लो। तो जब उस आदमी ने अपने सवालों को त्याग कर दिया, अपने सवाल का त्याग करके उन तीनों के बारे में सोचा, अपने बारे में ना सोचकर उन तीनों के बारे में सोचा, तो उसे पैसा भी मिल गया, जादूगर की छड़ी भी मिल गई, और उसे खुशियां भी मिल गई। तो क्या क्या मिला? कछुए से उसे सॉरी जादूगर से उसे हेल्थ मिला, कछुए से उसे वेल्थ मिला, और बूढ़ी माता से उसे हैप्पीनेस मिला। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज उसे मिल गया। तो अगर हमें टियांस में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, तीनों चाहिए, तो उस तीनों के लिए हमें अपने बुरी आदतों का त्याग करना होगा, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना होगा, तभी हम यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज पा सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ग्रेट लीडर। आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आप सभी में अपना कीमती समय निकाल कर मुझको सुने। और एक और बात, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ करिएगा। और थैंक यू, बेटर डेज बेटर लाइफ, वॉच दी। थैंक यू जानवी जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट जानवी जी, ग्रेट, एक्सीलेंट। मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना माइक ओपन करके एक बार जानवी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जबरदस्त। थैंक यू। बोले तो झक्कास। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। जानवी जी ने गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया, बहुत गजब ट्रेनिंग हुई। सुपर सेशन जानवी जी, सुपर सेशन। गुड मॉर्निंग। भाई हमारे सारे गुरु का आशीर्वाद मिला उनको। बहुत गजब। थैंक यू टू ऑल माय ग्रेट लीडर्स। जानवी जी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा सेशन है आपका। थैंक यू ऑल लीडर्स। सुपर ग्रेट।